गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने परमात्मा के करें उतने कम है। हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु जो हमारे जीवन में एक इतना प्यारा आशीर्वाद, अपना दर्शन, सब कुछ लेकर आए हैं। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी है सब उन्हीं का बख्शा हुआ है, जो वो दे रहे हैं, जो वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जीवन के लेसन सिखा रहे हैं, या फिर ये बता सकते हो कि हमारे जीवन को किस तरह से जीना चाहिए वो सिखा रहे हैं। हर तरीके से उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनका साथ सबसे प्यारा है और सच में ये धीरे धीरे हमें समझ में भी आता जाता है जब गुरुजी प्रैक्टिकल्स की झड़ी लगा देते हैं। और जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है ना, उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ा सत्संग हमारा जीवन किस तरीके से देखता जाता है, समझता जाता है, बनता जाता है, वो सब गुरु महाराज के आशीर्वाद के कारण होता है। क्योंकि जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ था, जब तक हमें ये समझ ही नहीं थी कि भगवान सच में रियलिटी में होते हैं क्या, और सच में जब से मिले तब से गुरु चरणों के अलावा कुछ भी समझना ज़रूरी नहीं समझा। महाराज ने इतना तो बता दिया कि कोई भी शक्ति हो, कैसी भी हो, जिस भी भगवान को तुम मानते हो, सबकी अरदासें जाती एक ही जगह है, जो है ओमकार। इसीलिए शायद गुरु महाराज ने हमें बताया कि शिव पुराण पढ़ाओ। शिव पुराण पढ़ने के लिए क्यों बताते हैं? क्योंकि शिव पुराण जब हम पढ़ते हैं ना, और सुनते हैं या सुनाते हैं, जो भी तरीका आपको आसानी से मिल जाए, उस तरीके से जब आप शिव पुराण का डेली का रूटीन बना लेते हो, तो उसमें एक इतना प्यारा जो वो सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो सब कुछ विवरण शिव पुराण के अंदर है। और जब हम वैसे ही महाशिव को मानते आ रहे हैं, तो उन बातों को, उन आशीर्वादों को समझने में एक सेकंड भी नहीं लगता। शिव पुराण पढ़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसमें गुरु की महिमा है, और उसमें हर उस शक्ति का विवरण है कि इस धरती पर सबसे पहले कौन सी एनर्जी आई, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा डिटेल है। और महाराज ने ये सेवा बख्शी कि मैं शिव पुराण का पाठ करूं, तो वो भी मेरा अहोभाग्य है। क्योंकि जब तक वो मन में एक बेचैनी नहीं ला देते ना, तब तक हम आगे ही नहीं बढ़ते कि हमें ये करना है। मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन महाराज ने कुछ ना कुछ तो एक ऐसा, कहते हैं ना, अंदर ही ऐसा जज्बा ला कर दे दिया, ऐसा मतलब निश्चय और बेबसी और बेसब्री, ऐसा बेचैन कर दिया कि नहीं, मुझे ये काम करना है। और सच में फिर धीरे 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 जब पढ़नी शुरू की, तो जो पहली बार पढ़ी थी वो कुछ समझ में नहीं आई थी इतनी, लेकिन जब अब दूसरी बार रीडिंग कर रही हूँ, तो ये भी उन्हीं की इच्छा से है। क्योंकि अब कुछ जो उसमें शिव पुराण जो हम पढ़ते हैं, उसमें कुछ समझ आता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि गुरु महाराज ने इतनी थोड़ी सी, कहते हैं ना, अंदर थोड़ी सी ब्रेवरी डाल दी कि जो मैं पढ़ूं तो मेरे मन में ये भाव ला दिया कि मेरे साथ साथ अगर कुछ संगत सुन भी लेती है, चाहे वो कुछ ही है, चाहे वो कितनी भी है, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो शायद किसी और के भी काम आ जाए। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि शिव पुराण पढ़ने के लिए गुरु इसलिए कहते थे कि जो तुम्हारे जीवन के कर्मास का जो चक्र चल रहा है ना, ये जिसमें तुम बहुत सारे क्वेश्चनिंग में उलझे रह जाते हो, जो तुम शब्द वाणी सुनते हो, जो भी कुछ तुम सुनते हो, और बहुत कुछ आधा तो तुम्हारा क्लियर
शिव पुराण सुनकर ही हो जाता है, क्योंकि इंसान ज्यादातर इन्हीं बातों में बटा रह जाता है कि मैं इसको मानता हूं, मैं उसको मानता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। कुछ नहीं रखा इन बातों में, सब एक ही शक्ति है। किसी भी रूप से मानो, किसी भी तरीके से मानो, जिसको भी मानते हो, लेकिन उस एनर्जी को इतने प्यारे भाव से और इतने सच्चे दिल से मानो, इतनी शिद्दत से मानो कि तुम्हें ये सब किसी को क्लैरिफाई ना करना पड़े कि तुम किस एनर्जी के साथ जुड़े हो। जो कुछ भी है, जिस भी तरीके से जाना तुम्हें एक ही जगह है, उन परमात्मा के चरणों में, वो है ओमकार। और ओमकार का ही वर्णन हमारी शिव पुराण के अंदर पूरा दिया गया है कि ओमकार है क्या और क्या डिवाइन ऑरा है। और वही सब कुछ मेरे अंदर जज्बा ले आए, इतनी ब्रेवरी ले आए कि मैं वो पढ़कर रिकॉर्ड कर सकूं और आप सबके साथ शेयर कर सकूं। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। महाराज का जब आदेश होता है तो वो हुक्म मानना पड़ता है। कुछ भी हो जाए, तुम्हें पीछे नहीं हटना होता। तो ये मेरे गुरु का जो एक कहते हैं ना आशीर्वाद होता है, जो बोल दिया सो बोल दिया, सच में। और जब हम बहुत कुछ उसमें समझ जाते हैं, और उसमें जो कहानियां, जो सत्संग, जो जीवन की जीवनियां जो हमें बताई गई हैं, जो सुनाई गई हैं, उसमें भी एक बात कॉमन जरूर देखी गई है। कुछ भी आप देख लीजिए, कुछ भी सुन लीजिए, कि शिव की महिमा इतनी है, हमारे महाशिव की महिमा इतनी है कि कोई अगर कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो गलती से भी शिवलिंग की पूजा कर लेता है, तब भी उसके जीवन में जब उसका अंत समय आता है तो वो शिवलोक को अपने आप चला जाता है। उसको शिवगण लेने आते हैं, उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये बहुत प्यारी महिमा है हमारे महाशिव की, जो हमें शिव पुराण में बताते हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोगों का ऐसा जीवन था जो पता नहीं, जिन्होंने कभी भगवान का नाम तक भी नहीं लिया, और गलती से ही बाय मिस्टेक उनसे पूजा हो गई। उन्हें ये भी नहीं पता कि हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, और तो तब भी उनको शिवलोक जाने का मौका मिला। तो जो शिव से जुड़ी हुई संगत है, जो हमारे महाशिव के इस रूप को मानती हैं, या शिवलिंग की पूजा करती हैं, या भोले शंकर से जुड़ी हुई हैं, या किसी भी एनर्जी से, क्योंकि उसमें ये भी बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग नहीं है। ये सब एक ही लाइट है, ओमकार, जिसके अंदर से निकले हुए अलग अलग रूप हैं। तुम किसको अच्छे से, जो तुम्हारे दिल में स्थित हो जाता है, उसी को मानना शुरू कर देते हो। ये बहुत प्यारा एक आशीर्वाद है महाराज का, जो हमें बताने की कोशिश की। इसीलिए शायद शिव पुराण बताने और समझाने के लिए कि तुम्हारे जीवन में उस डिवाइन एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या है। और सच में, और इसको रीड करने से, सुनने से, पढ़ने से, जो कुछ भी है, किसी भी तरीके से आप उसको ग्रहण करते हो, तो जो आपका चक्र है ना, जो कर्मास का चक्र है, पता नहीं कितनों का आप कर्मास जो है अपना सुधार लेते हो। और एक महाराज ने जरूर बताने की कोशिश की कि शॉर्टकट कभी मत अपनाओ। शॉर्टकट ज्यादातर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम अभी नहीं देख पाते, लेकिन आने वाला समय बता देता है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा डिवाइन ऑरा, इतना डिवाइन मौका मुझे मिला कि मैं ये सब जान सकूं। क्योंकि नहीं तो हम तो डेली रूटीन में, डेली व्यस्तता में ऐसे बिजी हो जाते हैं, जिसमें कि हम अपने आप को यही नहीं समझ पाते कि इसके लिए भी हमें समय निकालना है। जैसे सबके काम जरूरी हैं, ऐसे हमें अपने लिए भी समय निकालना है। चाहे वो आधा घंटा है, चाहे वो 1 घंटा है, चाहे आप पूरे दिन में कभी भी निकालते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप अपने आप को कितना समय देते हो। हम हमेशा पूरे परिवार के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, उसके बाद अगर अपने लिए कुछ समय, कुछ क्षण अपने परमात्मा के साथ निकाल लेते हैं, तो इससे प्यारा डिवाइन ऑरा कुछ हो ही नहीं सकता। उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन को ब्लेस कर रहा होता है। उनके दर्शन हमें पता नहीं कितने किन किन परिस्थितियों से ब्लेस कर देते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन वो सब जानते हैं। महाराज, हमारे महाशिव,
जब उसने हमें अपने चरणों से जोड़ा तो कुछ तो हमारे अंदर क्वालिटी देखी होगी, यही सिखाने की कोशिश की कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। और उससे भी बड़ी बात जो हमारे जीवन में हमें सिखाने की कोशिश की कि बेफालतू की बातों में मत फंसे रहो, आगे बढ़ो और अपने आप को जितना तुम माफ कर सकते हो उससे ज्यादा औरों को करना शुरू कर दो। जहां तुम माफी देते जाओगे वहां पर आपको पता नहीं किस रूप में कैसे परमात्मा बख्शता जाएगा, सच में। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, उस मालिक की बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि आप अपने गुणों को मत खोने दें, उन गुणों के साथ रहें। यही सब तो है जो हमें वो सिखाने की कोशिश करते हैं। सिमरन करो, नाम लो, क्योंकि हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब कभी हमने अपने बारे में सोचा तो हमें अपने लिए कभी समय नहीं मिलता। तो हमें अपने ऊपर भी दया करनी चाहिए। और हमारी दया हमारे लिए क्या होगी कि हमारी दया हमारी सॉल के लिए होगी, वो सॉल के लिए जो उस परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है, जो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम सिमरन शुरू कर दो। क्योंकि परिवार में एक इंसान भी अगर इस रास्ते पर चल पड़ता है तो आपके पूरे परिवार को वो बख्शते जाते हैं और कृपा बरसाते जाते हैं। और उससे बड़ी बात गुरु महाराज ने कहा है, जो आपके परिवार में एक भी मेरी शरण में सच्चे मन से जुड़ जाता है तो उसके तो मैंने पूरे टब्बर नू संभाल देना होता है, सवार देते हैं, वो सबका कल्याण कर देते हैं। तो इससे बेहतरीन जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। जो वो हमें समझाते हैं बस वही सीखने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, इतना शुक्राना कि दिल से आत्मा से बस एक ही आवाज़ निकले, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और उससे भी प्यारा जो हमारे गुरुजी महाराज का हुक्म है, जिसको आप हमेशा अपनी लाइफ में याद रखो और कहीं भी कैसे भी उन्हें याद रखो, ये मैटर नहीं करता। बस ये ज़रूरी है कि आप अपनी आत्मा से उन्हें पुकारते रहो। शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि उनकी करनी हम कभी समझ नहीं सकते, उनकी लीला हम नहीं समझ सकते। वो कब, कहाँ, कैसे, क्या बख्श देते हैं ये भी नहीं समझ सकते। तो ये उनका बहुत प्यारा डिवाइन ऑरे के साथ एक इतना प्यारा आशीर्वाद है जो हमें किस तरीके से दे देते हैं नहीं पता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। शुक्राना शब्द सीख लीजिए अपने जीवन में, अगर सुखी रहना है तो ये शुक्राना ही है जो हमारी नैया को पार लगाएगा। और यही शुक्राना है जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। और इससे प्यारा कोई भी साथी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब शुक्राना बोलना सीख जाते हैं तो हमारी अरदास हमारे परमात्मा के चरणों में अपने आप पहुंचती जाती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।